अब मेन मसला जो है अमेरिका का जो मेन टारगेट है वो ईरान ना है, वो सऊदी ना है, कोई मुस्लिम देश ना है, फिलिस्तीन ना है। उसका मेन टारगेट है चाइना। हाँ, अमेरिका का मेन टारगेट है चाइना। हर सूरत चाइना को जंग में घेरना है। क्यों? अब ये क्यों टारगेट चाइना? क्योंकि चाइना तो जंग में आता ही ना है। उससे क्या मतलब, वो तो बिजनेस करता है। अमेरिका के बाद में जो इकोनॉमिक में जो सबसे ज़्यादा ऊपर जो पहुंच रहा है वो है चाइना, और अमेरिका को इस चीज़ में पीछे छोड़ रहा है। और चाइना को ये बात पता है कि अमेरिका हल्की हल्की जंग में रहा तो ये कमज़ोर होगा और मैं जंग नहीं करूँगा तो मुँह पर जाऊँगा। अगर ये चीज़ हुई, चाइना जीडीपी में अमेरिका से आगे निकल गया, और इन्होंने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी चाइना ने अपने ब्रिक्स संगठन के साथ, जो ये रशिया चाइना वाला जो संगठन है ब्रिक्स, अगर इन्होंने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी तो बिजनेस जो होगा वो डॉलर में नहीं होगा, बिजनेस होगा इनकी करेंसी में, चाइना वालों की नई करेंसी लॉन्च जो करेंगे। अमेरिका का डॉलर गिर जाएगा और अमेरिका के पास से इंटरनेशनल पावर खत्म हो जाएगी। अमेरिका अपनी इंटरनेशनल पावर बचाने के लिए पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, टैरिफ की, पाबंदियों की है। और वैसे तारीख उठा के देखोगे तो यही मिलेगा पूरी तारीख में। दुनिया के अंदर दो बड़ी ताकतें रही, एक ताकत, बड़ी ताकत दूसरी ताकत को नीचे दिखाना चाहती है, नीचे कराना चाहती है, ताकि ये मैं मुझसे ऊपर न निकले। पूरी तारीख में यही नहीं, अपनी ताकत, अपनी पावर बचाने के लिए हर कोई करता। आज के दौर में देख लो, छोटे मोटे नेता ही अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर हद पार करते हैं। तो वो तो इतनी बड़ी ताकत है, इंटरनेशनल पावर, जिसके बाद इंटरनेशनल कानून है, दुनिया की पार्लियामेंट UN वो दुनिया पे ऊपर हुकूमत है उनकी, अमेरिका की। तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए, यानी कि चाइना को आगे न पहुंचने के लिए, इन्हें हर सूरत चाइना को जंग में घेरना है। और चाइना वो रशिया की बैक पर खड़ा है। रशिया का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है वो है चाइना। और रशिया की लड़ाई चल रही है उससे नेटो से, और नेटो को जो हो रही है, हार हो रही है रशिया के सामने, यानी कि रूस झुक नहीं रहा है, बल्कि ये यूरोप झुक रहा है। सही समझ में आई बात? अब मेन मसला ये है कि दुनिया दो ग्रुप में बट रही, रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया वाले में, और इधर यूरोप और नेटो वाला, और ये अमेरिका, मगरबी मुल्क, और ये इसराइल। ये दो तरफ दुनिया, और भारत जो है ये बीच में है, ये न्यूट्रल है। अभी पिछले दिनों में क्या हुआ, भारत ने चाइना से अपने एग्रीमेंट पास कराया, रूस ने करवाया कि हम जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक आगे लेके आना और देश को मजबूत करना। एग्रीमेंट किया भारत ने चाइना के साथ और अपने रिश्ते सुधार लिए। ये, और मेरा तो मानना यह है, भारतीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया। हम क्यों लड़े? हम अपने लड़ के अपने देश को क्यों कमज़ोर करें? हम तो इकोनॉमिक में आगे जाएंगे, अपने देश को मजबूत करेंगे। हम क्यों लड़े? हम नहीं लड़ रहे इसका अमेरिका कहने से, या अमेरिका होता कौन है हमसे कहने वाला? तो भारत ने चाइना से जो भी रिश्ते थे सही कर लिए और एग्रीमेंट पास कर लिया। हम जंग नहीं करेंगे, हम मिलके अपने देश को आगे लेके जाएंगे। और हुआ भी यही। अभी कुछ टाइम पहले भारत इकोनॉमिक में 4थे नंबर पर आ गया, इसी वजह से आया, जंग नहीं करी भारत ने। बहुत अच्छा फैसला लिया। मैं खुद कहता हूँ प्रधानमंत्री के, भारत के प्रेसिडेंट में बहुत अच्छा फैसला था, बहुत गुड। हम क्यों करें जंग तुम्हें करनी तुम करो। भारत की न किसी से लड़ाई, न भारत का इतिहास, आज तक भारत ने किसी के ऊपर हमला करा, किसी भी देश के ऊपर। तो ये यूरोप वाले जो हैं, ये भारत के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं इस टाइम प्रेजेंट में 2025 में, कि आप यूरोप वाले प्रेशर बना रहे हैं कि आप रूस से ना ही तो तेल खरीदिए और ना हथियार लीजिए, क्योंकि भारत के तेल खरीदने से और हथियार लेने से रूस की इकोनॉमिक थोड़ी मजबूत हो रही है और फायदा होता है रूस को। तो यूरोप वाले भारत को ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप मत लो और तेल नहीं लो, रूस ताल्लुकात खत्म करो। भारत का सीधा डायरेक्ट जवाब देता, आप होते कौन है रोकने वाले हमें? हमारी मर्जी, हम जिससे चाहें उससे तेल लें, जिससे चाहें उससे हथियार लें, आप होते कौन हमें रोकने वाले? भारत ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल 100 नंबर सही फैसला लिया। सही। अब ये बात जो है, पूरा मामला ये है, अमेरिका को खल रहा है। हाँ, ये अमेरिका को खल रहा है क्योंकि चाइना तो जीडीपी में ऊपर जा रहा है, चाइना के बाद में भारत आ रहा है जीडीपी में ऊपर। ये अमेरिका, ये तो सबको पता, दुनिया को लड़ाता है, ये कभी भी नहीं चाहेगा भारत भी इकोनॉमिक में आगे हुआ है। बोले अगर ऐसा हुआ, हमने चाइना को खत्म कर दिया, जीडीपी में गिरा दिया इकोनॉमिक में, उसके बाद में तो भारत ऊपर आ रहा है, फिर भारत हमें टक्कर देगा। भारत की सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की, अच्छा बिजनेस है, भारत एक मजबूत मुल्क है, आबादी में भी देख लो, किसी भी चीज़ में देख लो, हथियारों में भी देख लो, बहुत बड़ी ताकत है भारत। बोले फिर हमारा इससे मुकाबला हो। तो इनकी तैयारी ये है कि हम चाइना से भारत को लड़ाएंगे, जिससे चाइना भी कमज़ोर होगा, भारत भी कमज़ोर होगा, और अमेरिका की इंटरनेशनल पावर बनी रहेगी। हाँ, और ये जो थोड़ी गहराई में जाएंगे इसके पीछे, तो इसके पीछे है साजिश के पीछे यहूदियों का हाथ, इसराइल का। हाँ, इस साजिश के पीछे यहूदियों का हाथ। जैसे कि
ईसाइयों को आपस में लड़ाया, अमेरिका और नेटो और रूस को, ये तो सभी ईसाई हैं, इनको आपस में लड़ाया। ऐसे ही चाइना और भारत को लड़ाकर दोनों को कमज़ोर करना, ये यहूदी किसी का ना हो सकता। ये यहूदी तो ऐसी कौम है, इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के कत्ल करने की साजिशें रची। हज़रत ईसा अलैहि सलाम को सूली पर लटकाया, हज़रत याहिया और हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम को इन्होंने कत्ल कर शहीद करा इन्होंने। तो ये आम इंसान भी क्या होगा इन लोगों का सामना। आज तो इनकी दुनिया में हुकूमत है, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ें, तो ये इंटरनेशनल पावर इनके पास है। जो भी अमेरिका के खिलाफ जाता है, भारत के खिलाफ, तो ये यानी कि जो भी इनके खिलाफ जाता है तो या तो ये अपने रास्ते से हटा देते हैं, बिल्कुल हुकूमत का तख्ता पलट करा देते हैं। बहुत सारे देशों में ऐसे हुआ, हुकूमत का तख्ता पलट करा देते हैं। इनकी एजेंसी के जरिए, मोसाद के जरिए, सीआई के जरिए, इनके जो और पैसे के जरिए, ये लोन पोन जो देते हैं, ये इनके जरिए अब देश के अंदर से बगावत करा देते हैं हुकूमत का तख्ता पलट कराने के लिए। जैसे इमरान खान रूस के फेवर में गया, अमेरिका ने मना करा, फिर भी गया। उसके बाद में क्या हुआ, एजेंसी के जरिए, पैसे के जरिए इमरान खान की हुकूमत का तख्ता पलट करा कर अंदर से बगावत करा दी और आज तक जेल में पड़ा इमरान खान। यही साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है इन दिनों में 2025 में, कि हम भारत को अपनी तरफ लें, यानी कि ब्रिक्स को संगठन जो है रशिया चाइना ईरान वाला, इस संगठन से निकाल के हम भारत को अपने ब्लॉक में लें, ये चाह रहे हैं। भारत न्यूट्रल है, भारत क्यों जाएगा इनके पास अमेरिका होता कौन है अपने कहने चलाने वाला। अमेरिका चाहता है कि भारत हमारे कहने चले, जैसे हम कहा हमारी बात माने। भारत ये कहता है हम तेरे कहने से क्यों चले, हमारी अपनी ताकत है, हम अपनी मर्जी चलाएंगे, हमारे देश हम अपनी मर्जी चलाएंगे। जो भी फैसला भारत का वो बिल्कुल सही फैसला है और ऐसे ही फैसला लेना चाहिए। तो ये अमेरिका जो है ब्रिक्स को तोड़ने के लिए और चाइना के साथ जो एग्रीमेंट है इसको तोड़वाने के लिए इन हर कदम उठाना पड़ेगा अमेरिका को और यहूदियों को, ताकि भारत अपना चाइना से एग्रीमेंट तोड़े और चाइना से जंग करे और ये इकोनॉमिक में गिरे चाइना, वरना चाइना बहुत ऊपर आता जा रहा है। और ऐसा नहीं करता है भारत तो क्या होगा। सब जगह इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी फैली पड़ी, अमेरिका और इसराइल के मोसाद बहुत खुफिया तरीके से काम करते हैं ये लोग। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही पाकिस्तान के अंदर कराया इन्होंने इमरान खान का, तो ऐसे ही भारत के ऊपर सेंक्शन लगाएंगे, पाबंदी लगाएंगे, धमकियाँ देंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये भारत के अंदर हुकूमत का तख्ता पलट भी कराएंगे। सरकार गिरेगी बीजेपी की, सरकार गिराएंगे, चाहे बीजेपी कुछ दिनों के लिए गिरेगी भी तो 2 से 1 महीने के लिए गिरेगी बस, इससे ज़्यादा तो नहीं गिर सकती। दोबारा बीजेपी सरकार आएगी, दोबारा बीजेपी सरकार आने से क्या होगा, प्रधानमंत्री चेंज होगा, यानी कि प्रधानमंत्री चेंज कराएंगे। हाँ, ये अमेरिका इजराइल वाले, सीआई और मोसाद वाले प्रधानमंत्री चेंज कराएंगे। सरकार बीजेपी की रहेगी, बीजेपी की सरकार कहीं न जाने वाली, इस बात को ध्यान रख ली, बीजेपी की सरकार कहीं न जाने वाली। ये समाजवादी है, कांग्रेस है पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये शिवसेना, कोई सी पार्टी है, सब खत्म हो जाएंगे सब। सालों साल बीजेपी सरकार नहीं गिरने की, इस बात को जहन में डाल लियो। जो लोग कहते हैं सरकार गिर जाएगी, कोई सरकार पर करना जाने वाली, सरकार बीजेपी की बनेगी। और जो बीजेपी का वो है, जो लोग हिंदू राष्ट्र की तरफ लेकर चलना, ये भी होगा, जहाँ जाने बोलना होगा, वो किसी से रुकेगा भी ना। देख लियो तुम इस बात की, कोई सरकार पर करने गिरने वाली 100 कितने साल हो, मुझे नहीं लगता बीजेपी सरकार गिरेगी और न गिरेगी ये। तो इनकी तैयारी यही है कि हमें भारत को अपने ब्लॉक में रखना है, यानी कि रशिया की तरफ नहीं। भारत न्यूट्रल है, भारत जंग नहीं करना चाहता बिल्कुल। तो पूरी प्लानिंग ये भारत के प्रधानमंत्री चेंज कराया जाए, जो अगले प्रधानमंत्री आए भारत के अंदर वो चाइना से, रशिया से अपना ताल्लुकात ख़त्म करके वो हमारे ब्लॉक में आए। एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया और उनमें कुछ मुस्लिम देश भी हैं, दूसरी तरफ यूरोप, नेटो, अमेरिका, इसराइल। और ये अपने ब्लॉक में अमेरिका वाले पाकिस्तान को नहीं रखना चाहते हैं भारत को। पाकिस्तान को रशिया वाले ब्लॉक में ठोक देंगे, चाइना वाले में। तो ये दुनिया 2 गिरोह में बटेगी है। जब एक बड़ी जंग होगी तो 2 गिरोह में होगी, क्योंकि तीसरी जंग अजीम जो होगी ऐसा नहीं 2-4 महीने में शुरू हो गई, सालों साल लगेंगे जंग शुरू होने में। जब सालों साल जंग चलेगी, इमाम मेहंदी का आने पर जंग खत्म हुई तो कई साल लगेंगे इस जंग को शुरू होने में। तो पहले दुनिया 2 गिरोह में बटेगी है। जिन देशों को मैंने अभी नाम बताए, 2 गिरोह में दुनिया बटेगी है। और ये बात में अपने पास से नहीं करेंगे, तो कुरान शरीफ में सूरह नाम आयत नंबर 65, इस आयत में ये मिलता है, यानी सूरह नाम आयत नंबर 65 में मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल कादिरु अला यबासा अलैकुम, क्या तुम पर अजाब मुसल्लत कर दें, मिन फौकिकुम, तुम्हारे सर के ऊपर से, और मिन तख्ती अर्जुलिकुम, ये तुम्हारे पाँव के नीचे से। ये जंग जो है, तीसरी जंग, ये अजाब के तौर पर आ रही है अल्लाह ताला की तरफ से। तो इस आयत में आयु को है ओ यल्बिसकुम शिया, या तुम्हें गिरोह में तकसीम कर दें, यानी कि ब्लॉक बना दें। एक वेस्टर्न ब्लॉक हो गया, एक ईस्टर्न ब्लॉक हो गया। ये वाला जो 2 अभी मैंने पीछे बताया, दुनिया 2 गिरोह में बट रही है, रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, और ये दूसरा वाला यूरोप, नेटो, अमेरिका, इजराइल वाला।
ये दो ग्रुप जो बन रहे हैं ना अब इस दौर में, इस चीज़ का जिक्र कुरान शरीफ ने 14 साल पहले कर दिया। कुल हुवल कादिरु अला यबअस अलैकुम मिन फौकिकुम औ मिन तहती अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शिया, क्या तुम पर अज़ाब मुसल्लत कर दें तुम्हारे सर के ऊपर से, या तुम्हारे पाँव के नीचे से, या तुम्हें गिरोह गिरोह में तकसीम कर दें। और अगली आयत क्या है, वयुज़ीका बादकुम बासबाद, एक गिरोह को दूसरे गिरोह की ताकत से लड़ाएंगे, यानी कि एक गिरोह को दूसरे गिरोह की ताकत का मजा चलाएंगे। फिर अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाता है, देखो हम किस तरह से अपनी आयतों को बयान करते हैं ताकि वे समझें। कुरान शरीफ ने 14 साल पहले बता दिया जो दुनिया दो ग्रुप में बट रही है। तो फिर इन दो ग्रुप में जंग दुनिया में आने वाले टाइम में, और इससे पहले जो वाक़यात होंगे जंग शुरू होने से पहले, ये वाक़यात होंगे पहले जो मैंने अभी बताए। और ये जंग जो देखने को मिलेगी 2027 के करीब में, 26 में भी हो सकती है, 27, 28, 29, 30 में तो बिल्कुल होनी है, देखने को मिलेगी पक्की ये जंग बिल्कुल दुनिया में। और इस जंग के बारे में मैं इतनी मतलब पक्की बात क्यों बता रहा हूँ, पक्की तो फिलहाल हमारे अंदाजे हैं जो कुरान शरीफ से होता है, बाकी जंग तो अल्लाह का आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इज़ा फसादा अहलुश शाम फला खैरा फीकुम, यह हदीस शरीफ है। इसका तर्जुमा ये है, जब शाम में फसाद होगा तो कहीं खैर बाकी नहीं रहेगा। तो शाम में फसाद तो बिल्कुल हो चुका है, 2010-11 में देख लो सीरिया के अंदर कितना कत्लेआम हुआ, लेबनान पूरा ख़त्म हो चुका, फ़िलिस्तीन पूरा ख़त्म हो चुका, तो ये सब शाम ही मुल्क है। तो शाम के अंदर तबाही तो बिल्कुल आ चुकी है, शाम में फसाद हो चुका है। नबी ने फरमाया शाम में फसाद हो तो कहीं खैर बरामद न रहेगी। तो शाम से लड़ाई शुरू हो चुकी है फ़िलिस्तीन से, अब ये लड़ाई दुनिया में फैलेगी, एक एक करके देश सारे इस लड़ाई में एंटर मारेंगे।